भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो ये एक रथ चक्र टाइप बना है, रथ का व्हील। ऐसे लग रहा था कि एक्चुअल में कोई इंसान वहाँ पे खड़ा है, एक्चुअली साईं बाबा ही खड़े हैं ऐसे लग रहा था। सुपर। बट वी did see this show and actually it made me go emotional. It was that awesome. Hello everyone, welcome to another vlog. Thank you for stopping by and visiting this channel. So आपको वीडियो के टाइटल से तो पता चला ही होगा, we are visiting शिरडी. But right now along the way हम लोग अभी कहाँ जाने वाले हैं we do not have any idea, क्योंकि अभी कोई स्पॉट फिक्स नहीं है। होपफुली वीडियो के टाइटल से आपको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। एंड करंटली वी हैव टेकन अ हॉल्ट एट आवर फेवरेट स्पॉट। बिहाइंड मी इज़ द ब्यूटीफुल दारना रिवर एंड दिस साइड वी हैव अ ब्यूटीफुल मोरधान फोर्ट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऑर्डर करते हैं भेड़ एंड गन्ने का जूस एंड बटाटा वड़ा, बहुत ही डिलीशियस रहता है। सो दिस इज़ द भेड़ दैट आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट। वी नीड टू मिक्स इट अप, बट काफ़ी डिलीशियस रहती है। बट अभी मिक्स करके देखते हैं और खाते हैं, बहुत दिन के बाद खा रहे हैं, होपफुली अच्छा ही हो। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, दिस इज़ होटल सुयोग। आज हम लोग सोटू को लेके आए हैं। माई वाइफ विल बी ड्राइविंग एंड दिस रोड गोज टू भंडारदरा, और हम लोग यहाँ से आए अभी। दिस रोड कम्स फ्रॉम नासिक एंड मुंबई। लेट्स मूव अहेड, देखते हैं हम लोग कहाँ पे रुकेंगे। वी डू नॉट हैव एनी प्लान्स, अगर कहीं पे भी नहीं गए तो मोस्टली होटल ही जाएंगे, ये अभी का प्लान है, बट देखते हैं। चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। और ये बहुत ही खूबसूरत रोड्स, हम जहाँ से अभी नाश्ता करके निकले हैं ये रास्ते का हाल है। गाड़ी भी हिल रही है, हड्डियाँ भी हिल रही है। और आज हम सोटू को इसी के लिए ले आए हैं क्योंकि आज हमारी मैडम जो है वो गाड़ी चला रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। दिस इज़ हर फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव, अराउंड 300 किलोमीटर्स है। हम दोनों मिलके ही चला रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द सेक्शंस विल बी कवर्ड बाय हर। तो एक लॉन्ग ड्राइव का उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सच अ प्राउड मोमेंट फॉर हर एज वेल। उसको कब से गाड़ी चलाना था एंड नाउ हियर इट इज़, शी इज़ ड्राइविंग द कार। एवरी वुमन शुड ड्राइव। एक इंडिपेंडेंस फील होता है, एक फ्रीडम फील होता है रोड पे। व्हेन एवर यू हिट द रोड यू प्रेस दैट एक्सेलरेटर, अलग ही फीलिंग रहता है। बाय द वे अभी रोड अच्छा लग रहा है, होपफुली रोड ऐसे ही हो, बट एक्सपेक्टेशन ये है जो प्रीवियस हिस्ट्री है, अचानक से कोई ना कोई गड्ढा आएगा। सो फार सो गुड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्लिप। Alright, so we have reached the hotel and I'll give you the room overview in a bit. But before that, हम लोग बीच में कहाँ पे भी नहीं रुके because the plan right now is to go to Sai theme park. कितना successful होता है पता नहीं, because we have ordered the lunch. If we leave by 4:30, वो theme park शायद 6 बजे तक खुला रहता है। So let's see. theme park में बहुत सारी activities है that we can cover. तो वो 1.5 घंटे में होते हैं कि नहीं, I am not sure. But let's see. So just to let you know, if you are coming here, just be cautious because the roads are okay, but certain areas or sections, the patches are really bad. ऐसे लगता है कि गाड़ी पूरा अंदर गया और फिर बाहर आया। गाड़ी की लग जाती है और प्लस अंदर बैठने वालों को भी लग जाती है। Okay, so we have entered the Sai Tirth theme park. Okay, and this is the parking area. इट्स अ ह्यूज पार्किंग एरिया। अपनी सोटू उधर है, इतनी भीड़ नहीं लग रही है, बट देखते हैं अंदर कैसे। ओके, सो द थिंग इज़, हमें बताया गया था होटल स्टाफ से कि 6 बजे तक का टाइम है, बट यहाँ पे इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि रात को 10 बजे तक का टाइम है। 8 बजे तक आप आके शो बुक कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ ह्यूज इट इज़। साई तीर्थ थीम पार्क शिरडी। बाय द वे आज इनकी जयंती है, हनुमान जयंती। ऑलराइट, मास्क कंपलसरी लिखा था, बट दैट पर्सन डिड नॉट वेयर द मास्क। सो करंटली वी आर बुकिंग द टिकट्स। क्या टाइप से यहाँ पे VIP टिकट क्या होता है? VIP टिकट क्या है दादा? आवाज ना आला नीट। Food includes the food. Food, अच्छा. Okay, so the VIP ticket is including food.
सो एज के हिसाब से नहीं है। सो ये एक रथ चक्र टाइप बना है, रथ का व्हील, और काफ़ी अच्छी कलाकुसर की हुई है। और ये साईं बाबा जी की तस्वीर। एनीवेज दिस इज़ द टिकट। ये शायद अपने रिस्ट पे जाएगा। एंड देयर आर 4 एक्टिविटीज़। सो टेम्पल ऑफ इंडिया, शायद सारे तीर्थधाम की यात्रा होगी। 5-day फिल्म, जायंट्स द्वारका माई। ओके, सिम्स प्रॉमिसिंग। सो दिस इज़ द एंट्री गेट। ठीक है, हाथ और बांधना। ये सॉफ्ट कॉपी कूपन है। अच्छा, साईबाबा मंदिर येते दाखवायचं। ओके, चलो धन्यवाद। अरे थँक्यू। समोर राईट साईड तीर्थयात्रा सुरू होत दादा लगेच। अच्छा, समोर राईट साईड ते मंदिर बोलले ते कुठे आहे? ते नंतर तुम्ही शोभागीनंतर समोर ते फाउंटनच्या पुढे तिकडे। अच्छा, मग आता इथनं जायचं। हो, ओके, थैंक यू। सो वी आर गोइंग फॉर तीर्थ यात्रा फर्स्ट। तो जैसे जैसे आप एक एक एक्टिविटी करोगे दे विल बी मार्किंग इट आउट। जो रिस्ट पे हमारे बैंड बंदा है वहाँ से। तो इट विल बी लाइक आपको बिठाया जाएगा एक कार्ट में। एंड इन्होंने सारे जो तीर्थ है इंडिया के उसका रेप्लिकास बनाया हुआ है। सो लेट्स सी कैसे होता है। बट बाय द वे, इन द मीन टाइम द प्रीमाइस इज़ ह्यूज। काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। Okay, so we are going in. I guess they are already waiting for their card. Wow. So this is our card. तो अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं। So they are waiting for more people, but I don't think हमारे पीछे कोई था। Let's see कितना वेट रहता है। स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं। जो साउंड आप सुन रहे हो, जो वॉइस है, आई सिंपली लव इट। पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। मुंबई, पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। रेप्लिका एग्जैक्ट है। वेरी नाइस। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी ये का असली के श्री फोटोज है। सिद्धिविनायक मंदिर। महानगर पहले पालिका। दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ CST स्टेशन लग रहा है। गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। सिद्धिविनायक मंदिर। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सो आई हैव स्विच टू फोन क्योंकि GoPro बहुत गर्म हो रहा है। सो क्वालिटी माइट डिफर। केदारनाथ जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था, ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। एकदम डिट्टो वैसा ही है। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा
बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। पंढरपुर भी आएगा नेक्स्ट। वाओ, सिंपली अमेजिंग यार। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। वाओ, पंढरपुर। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। अरे पांडुरंगा, महाराष्ट्र से गुजरात में पंजाब चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। स्वर्ण मंदिर। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 50 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। If you can see him, ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाह, ऊपर देख। जगन्नाथ मंदिर जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। सेम टू सेम मीनाक्षी टेम्पल। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। माइंड ब्लोइंग यार। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। बाप रे। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। ये सेम टू सेम लग रहे हैं। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है और इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। ये देख।
साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। So basically we are waiting for the 5D show. So I am not sure, theater is not open. So यहाँ पे कोई तो जादूगर है जो जादू की खेल दिखा रहे हैं. Pretty good. So entertaining for kids and of course for adults as well, those who are interested. So I think यहाँ से अंदर जाना है. These are the show times. No cell phone beyond this, so no photography. Nampagan 5D show. Okay, seat बहुत हिलती है. For these people it is not allowed. ओके अपन भिजण्याची शक्यता आहे. ओके सो आई थिंक आपके ऊपर पानी गिरेगा. सो लेट्स सी. ओके नाउ द अपडेट इज वी नीड टू वेट फॉर 15-20 मिनट्स मोर. यहाँ पे शोज टाइमिंग के हिसाब से है. सो इफ़ यू आर लकी यू विल गेट द शो तुरंत एकदम, और अदरवाइज यू नीड टू वेट. जैसे हम लोग वेट कर रहे हैं. बट इन द मीन टाइम दिस इज द व्यू. Sure if we'll go for giant screen show because it's like a cinema basically जहाँ पे साईं बाबा जी का कोई जीवन का इंसिडेंट बताया जाता है. बट हाँ ये 5D एक्सपीरियंस जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस. द्वारका में इन्होंने कुछ तो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, आई एम नॉट श्योर, बट वो एकदम रियल लगता है. So photography and videography is not allowed beyond this point, but right now no shows are going on. तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये एम्बियंस इस तरह का है. We'll have the show there. और यहाँ से सारा धुआं पानी वो सब आने वाला है. So it's gonna be awesome. Alright, so the 5D show was super awesome. Right now we are at the Dwarka Mai show. तो कुछ ऐसे दिखता है. यहाँ पे ओपन थिएटर टाइप है, तो बेंचेस पे लोग बैठे हैं. एंड हियर हम अपने गणपति पंडाल में जैसे रहते थे ना, मूर्तियाँ चलचित्र टाइप रहती है, वैसा कुछ शो है. एंड दे हैव यूज सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट श्योर, बट एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, वो देखने पे ही पता चलेगा. अगेन ये होने के बाद इसके बारे में ज़्यादा मैं बोल पाऊँगा. राइट नाउ आई वोंट बी एबल टू शूट, आई सपोज. यहाँ पे इट इज़ ऑल प्रोहिबिटेड. सो द्वारका माई शो वॉज रियली ऑसम. आई कांट टेल यू इन वर्ड्स. It was very simple, but the way it was portrayed, it was unique. तो अभी कोई विजुअल्स नहीं है because photography and videography was not allowed there. But हाँ, I can vouch for it कि अगर आप यहाँ पे आए तो आपको पसंद आएगा. वहाँ पे साईं बाबा जी थे मतलब एक स्टैंडिंग स्टैचू टाइप था, लेकिन जो उनकी आँख, स्किन, लिप्स ये सारे हिल रहे थे. तो और गर्दन ऐसे लग रहा था कि एक्चुअल में कोई इंसान वहाँ पे खड़ा है. एक्चुअली साईं बाबा ही खड़े हैं ऐसे लग रहा था, और उनके दो भक्त. एंड थोड़ा सा यूनिक कुछ कन्वर्सेशन होता है उनके बीच में, विच वाज वेरी नाइस. नाउ वी आर एट सबका मालिक एक जायंट स्क्रीन शो विच इज़ द लास्ट एक्टिविटी. और देखते वो कैसे होता है. सो राइट नाउ वी आर इन थिएटर. आप देख सकते हो बड़ा थिएटर है. कैन गिव कॉम्पिटिशन टू PVR, सिनेमैक्स, सिनेपोलिस. सुपर. यहाँ पे भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है शायद. आई डिड नॉट रीड एनी बोर्ड आउटसाइड, बट शायद नहीं होगी. सो ऑल द एक्टिविटीज़ आर डन एंड दोज वेर सुपर ऑसम. मज़ा ही आ गया. दिस प्लेस इज़ वर्थ विजिटिंग. तो अभी हम लोग आए हैं टेरेस पे, टेरेस ही बोल सकते हैं, और वहाँ पे है फुल मून. वाओ, सुपर्ब. सही लग रहा है ना. तो कुछ इस तरह से रात को दिखता है. अभी हम लोग बाहर जाएंगे. वाओ, सुपर. अभी बैंड निकाला जाएगा. थैंक यू.
ऑल द एक्टिविटीज़ आर डन एंड नाउ विल टेक सम फोटोज़। यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स ड्यूरिंग नाइट एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू टेक सम फोटोग्राफ्स। Superb. Okay, so time to head back to the hotel. It was worth visiting this place. जिस तरह से इन्होंने पूरा ये बनाया हुआ है, incredible. And let me tell you, वो giant screen वाला I wanted to skip because YouTube पे मैंने देखा था कि यहाँ पे कुछ मूवी वगैरह दिखाते हैं, but we did see this show and actually it made me go emotional. It was that awesome. No words. और जो साईं बाबा को फॉलो करते हैं उनके लिए कहने का ज़रूरत नहीं है कुछ, बट अगर आप नहीं करते हो फॉलो तो probably please visit this place once and it might restore the faith